ये अंधेरा कैसे मिटेगा तू ही बताए आसमां। रोशनी के दुश्मन चौकीदार नजर आते हैं, रोशनी के दुश्मन चौकीदार नजर आते हैं। सबसे पहले मंच पर उपस्थित जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नंदलाल निषाद जी के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद की कामना करते हुए इस सेवता की धरती पर अपने नेता का जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के युजन सभा के फहद गाजी जी हैं, मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और इस सेवता विधानसभा के प्रत्याशी, और मैं प्रत्याशी नहीं बल्कि निषाद समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे समाज के लोग जहाँ लग जाते हैं, जिसको नाव पर बिठा लेते हैं उसको पार लगा करके छोड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भावी विधायक जीन बाबू जी, मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। देखिए हमारी टीम यहाँ पर हम लोग 10-12 दिन से जय हिंद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी लग करके हम लोग काम कर रहे थे और गांव-गांव जा करके खास तौर से मैं निषाद समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जा करके अपने लोगों को समझाने का काम किया कि हमारे समाज के लोगों ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2014 में, 2017 में और 2019 में। हम लोगों ने लग करके भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाई, 3 बार जिताया। उसके बदले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लोगों को कुछ चीजें दी, वो बताना चाहता हूं। अयोध्या में एक छात्रावास है, एकलव्य छात्रावास। हमारे समाज के लोगों ने 2-2, 4-4, 5-5 रुपया लगा करके छात्रावास बनाया था कि निषाद के बेटा वहां जाएंगे, रहेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने उस छात्रावास पे अपना कब्जा करवा दिया। दूसरा काम योगी जी ने हमारे समाज के लोगों के लिए किया। योगी जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाते हैं। हमारे समाज का एक गरीब बेटा बनारस का 40 साल से रह रहा था बनारस में, वहां पर योगी जी की गुंडे गए और जा करके उसके घर पे बुलडोजर चला करके और उस निषाद को वहां से भगाने का काम किया। मेरे निषाद समाज के लोगों आपसे कहने आया हूं कि आप लोग इस बार संगठित होकर के इन भाजपा वालों को बताओ कि तुमको पार लगा सकते हैं तो तुमको डुबा करके कुर्सी से हटा करके और योगी जी का बुलडोजर लेकर के इस बार हम लोग को संगठित होकर के और समाजवादी पार्टी के साथ और साइकिल को जिता करके और इनका बुलडोजर लेकर के इनको गोरखपुर भेजने का काम हम लोग को करना है। तो बताओ आप लोग हमारे साथ खड़े हो कि नहीं? हाथ उठा के आप लोग बताइए। दूसरी, ये बीजेपी वाले जय हिंद समाज पार्टी के जब नेता चलते हैं तो कहते हैं कि अभी ये बच्चे हैं, ये क्या करेंगे। मैं इन बीजेपी वालों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी देश में एक बच्चा था जिसका नाम था भगत सिंह, 17 साल के लिए इस देश के लिए जेल में जाने का काम किया और 21 साल की उम्र में इस देश के लिए मरने का काम किया। मेरे निषाद समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग लड़ाई लड़ो, टलो मत। अगर इस हिंदुस्तान की किसी भी जेल में जाना पड़े या भिन्न निषाद पहले आपके साथ जाकर के जेल में जाने का काम करेगा, ये बताना चाहता हूं मैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता जो आए हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन किसी को समय नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि समाजवादी साथियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पार्टी आप ही का सहयोग करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है, तो हमारे नेताओं को भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेता अपने नेता को सुनने आए हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ कि अपने समाज का हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग गए थे और हम लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया है और 15 मांगे हम लोगों ने उनके सामने रखी है। उसमें की कुछ मांगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें की पहली मांग थी कि पहले जब सरकारें बनती थी इस देश में 6743 जाति रहती है, किसी जाति के नाम पर आवास नहीं आता है, लेकिन मछुआ एक ऐसी जाति है जिसके नाम पर आवास आता है। आपने 3 बार वोट दिया तो पहले वो आवास का पैसा 3,05,000 मिलता था। बीजेपी वालों की सरकार बनी तो उसको कम करके 1,20,000 कर दिया। मेरे समाज के लोगों,
माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने मांग रखी कि सर अगर आपकी सरकार बनती है तो ये फिर से आवास का पैसा 3,05,000 हमको मिलना। बताइए सही है कि नहीं। दूसरी, आरक्षण को लेकर के हमारे समाज के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हम गाजीपुर से हैं, आरक्षण को लेकर के हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 35,000 से अधिक निषाद नौजवानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुकदमा करने का काम किया है। मेरे निषाद समाज के लोगों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बार संगठित होकर के समाजवादी पार्टी को जिताओ। जिस दिन सरकार बनेगी ये सारा का सारा मुकदमा वापस कराने का काम हम लोग करने वाले हैं। ये हम लोग आप लोग के बीच में आए हैं। दूसरी एक चीज कि बहुत सारी ऐसी 15 मांगे हैं जो मैं आपको विस्तृत जानकारी देता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि समय कम है और परमिशन भी होता है कार्यक्रम का। इस नाते समय कम होने के नाते ज्यादा कुछ न कहते हुए एक शायरी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दे रहा हूँ। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर यह वादा है तुमसे, कल इन गरीबों पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। जय हिंद, जय निषाद, जय हिंद, जय समाजवादी।